हमारी पूरी टीम ने इस सर्वे की जो रिपोर्ट तैयार की है और लोगों से राय मशवरा किया, उनकी राय ली, मतदाताओं से उनकी राय पूछी, उसके बाद ये सर्वे तैयार किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी खंडूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से पूरा सर्वे हुआ, ज़रा दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल शुरुआत, क्योंकि 30 जनवरी को मतदान हुआ था, उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय था, 6 मार्च का, एक तकरीबन 1 महीने का समय था काउंटिंग में। तो ऐसे में सभी लोग लगातार कयास लगाए थे पर इसमें किसकी सरकार बनेगी। भाजपा की मैं पहले बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव से एन पहले निशंक को यहाँ पर हटाया था, उसके बाद खंडूरी को वो लोग यहाँ पर वापस लेके आए, तो कहीं ना कहीं भाजपा को उम्मीद थी कि वो लोग यहाँ पर दोबारा से वापसी करेंगे और खंडूरी है जरूरी का नारा दिया था पार्टी ने, और खंडूरी के नाम पर उन्हें लगता था कि वो लोग यहाँ पर दोबारा से सत्ता में लौटेंगे। लेकिन हमारी जो पूरी टीम ने 30 जनवरी को और उसके बाद से लगातार लोगों से बातचीत की, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके मतदाताओं से बातचीत की, उनकी नब्ज टटोलने का लगातार हमने प्रयास किया कि वाकई में इस बार राज्य की बागडोर वो किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। तो कहीं ना कहीं खंडूरी है जरूरी का जो भाजपा का फैक्टर था वो यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जो हमारे सर्वे में सामने आया है, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके की 30 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। जैसा हमने लोगों से बातचीत की उसके आधार पर हमने ये सर्वे तैयार किया है। और भाजपा की अगर बात करें, भाजपा कहीं ना कहीं खंडूरी फैक्टर पिछड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 23 सीटें भाजपा यहाँ पर जीतती है और 23 के आसपास ही यहाँ पर भाजपा रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। साथ ही बसपा की मैं बात करूँ तो बसपा हालांकि 2002 के बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा उभर के आई थी, एक आध सीट, उसे एक सीट एक्स्ट्रा मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बसपा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक सीटों में उसको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के 6 के आसपास वो यहाँ पर सिमटने की उसकी उम्मीद है। साथ साथ बात करूंगा यूकेडीपी, अन्य की बात करूंगा, अन्य को 11 सीटें यहाँ पर मिल रही है, जिसमें यूकेडीपी की मैं बात करूंगा तो जो हमारा अनुमान है, जो हमने लोगों से बात की है, यूकेडीपी बहुत ज़्यादा कमाल यहाँ पर नहीं दिखा पाई है। हालांकि बड़ा हल्ला उन्होंने किया था कि वो लोग, उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पर होगी सरकार बनाने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाएंगे। लेकिन हमारे सर्वे में जो निकल कर आया है, यूकेडीपी 2 सीटों के आसपास सिमट के यहाँ पर रहती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ रक्षा मोर्चा माना जा रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के चुनाव में, लेकिन रक्षा मोर्चा में सिर्फ टीपीएस रावत यहाँ पर अपनी सीट बचाते हुए, यहाँ पर जीतते हुए दिख रहे हैं, जो हमारा सर्वे है। हालांकि कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े किए हैं। और बाकी अदर्स की मैं बात करूँ तो सपा को फिलहाल, सपा का इस बार भी यहाँ पर खाता खुलने के कोई अंदेशा नहीं है। लोगों से हमने लगातार बात की तो सपा को समर्थन में लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, बहुत कम वोट गए हैं सपा प्रत्याशियों को। लेकिन फिर भी 1-2 सीटों पर, खासकर हल्द्वानी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पर सपा के प्रत्याशी यहाँ पर फाइट में है। और इसके अलावा निर्दलीय इस बार ज़्यादा जीतने की संभावना है, निर्दलीय की संख्या लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी। लगातार जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे गए, जिसके बाद कई दिग्गज नेता भाजपा और कांग्रेस दोनों के बागी हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ा है, या फिर रक्षा मोर्चा के टिकट में वो लोग चुनाव लड़े हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंकड़ा है, हमारा जो सर्वे कहता है कि 30 पे आसपास कांग्रेस पहुंच रही है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बन के वो उभर रही है। तो कुल मिला के निर्दलीय की उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। सोएब, दीपक, जाहिर सी बात है कि बिना गठबंधन के इस बार सरकार बनना मुश्किल लग रहा है उत्तराखंड में। क्या मानते हैं आप, जो जादुई आंकड़ा है, जिस तरीके से 36 सीटों का यहाँ पर जादुई आंकड़ा उत्तराखंड में है, कि क्या देखते हैं, क्यों ऐसी क्या वजह रही जनता के बीच, ना कांग्रेस ना बीजेपी, बड़ी दोनों पार्टियां हैं, दोनों एक एक बार सरकार बन चुकी है। 2002 में कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, 2007 में बीजेपी की बनी थी। इस बार लेकिन जादुई आंकड़ा छू पाने में कोई भी पार्टी सक्षम नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने जो सर्वे किया था, सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था। पूरी टीम हमारी इस पर काफ़ी लंबे समय से लगी थी, तकरीबन 1 महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ अभी खंडूरी जी यहाँ पर मौजूद, जो पूरी टीम को लीड कर रहे थे, और हर जगह पर किस तरीके से हमने सर्वे किया वो थोड़ी डिटेल में आपको बताएंगे कि भाजपा कांग्रेस की क्या स्थिति, क्यों कोई भी पार्टी जादू आंकड़े के आसपास नहीं पहुँच पा रही है, और एक खिचड़ी सी पकती यहाँ पर दिखाई दे रही है। खंडूरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है पूरा सर्वे जो हुआ था उसके बावजूद, क्योंकि आपने पूरी टीम को लीड किया था, कई सारे एनालिसिस उसमें किए थे, कोई भी पार्टी है, भाजपा या कांग्रेस है, 2 प्रमुख दल है यहाँ के, लेकिन वो खिचड़ी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, स्पष्ट बहुमत के जादू आंकड़े करीब जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या मानते हैं आप? इसकी प्रमुख वजह यह है कि देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय सत्तारोजी रुझान बहुत तेज़ी से काम कर रहा था, और उसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपने जो नेतृत्व था उसको बदला और बीसी खंडूरी को बुलाए। तो उस समय बहुत बुरी स्थिति मानी जा रही थी बीजेपी की, और कांग्रेस बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में उस समय थी। लेकिन जब खंडूरी आया तो एक माहौल बनाने की कोशिश करी भाजपा ने अपने पक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं एक तीसरा जो धड़ा था वो भी सक्रिय रूप से काम कर रहा था। और उसी दौरान जब इस तरह का सत्तारोधी रुझान जो देखा, दूसरे जो छोटे दलों थे, जो
लेकिन उक्रांद को ये माना जा रहा था कि वो शायद तीसरी ताकत बनेगा, लेकिन उक्रांद में विभाजन हो गया। शायद ये भाजपा इस यूकेडी को तोड़ने में शायद कामयाब रही, ऐसा प्रतीत हुआ हमें। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया कि तीसरी ताकत जो बननी थी वो बन नहीं पाई, और इसका कहीं ना कहीं लाभ अब कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है बहुमत की तरफ। इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि कांग्रेस में इस बार बागी जो लोग थे वो ज़्यादा खड़े हुए, और बगावत का जो संकट है वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा जब वो जादुई आंकड़े के दूर चली जाएगी। फिर कि बीजेपी में यही चीज़ देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई। दोनों जरा बागियों की संख्या बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद खंडूरी है जरूरी के फैक्टर में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाजपा ने खंडूरी को प्रयोग किया था। उम्मीद थी कि खंडूरी यहाँ पर कुछ भाजपा के लिए कमाल कर पाएंगे, लेकिन हमारे सर्वे में फिलहाल कहीं पर खंडूरी नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस, हमने कांग्रेस को अपने सर्वे में पूरी 18 सीटों पर भारी दिखाया है कि वो मजबूत दिखाई दे रही है 18 सीटों पर, जहां उसके प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। और कांग्रेस को 10 सीटें कुमाऊं में ज़्यादा मिल रही हैं, और 8 सीटें मिल रही हैं उसको गढ़वाल में। लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं कुमाऊं में, और गढ़वाल में उसको बहुत कम मिल रही है। तो गढ़वाल के ही मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा यहाँ होना चाहिए था, ज़्यादा सीटें यहाँ दिखनी चाहिए थी, मिलती भी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो मुझे लगता कहीं ना है कहीं खंडूरी जो गढ़वाल से ही है, उनका जादू अपने ही घर पे नहीं चल पाया, तो कुमाऊं में चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। जो सर्वे जो सरसरी तौर पर जो सर्वे दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि खंडूरी जरूरी का नारा असर नहीं दिखा रहा है। तो गढ़वाल और कुमाऊं की लंबी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली है। खासकर कहते हैं कि अगर गढ़वाल का मुख्यमंत्री होता तो कुमाऊं में बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता। खंडूरी जी यहीं से रहे, निशंक जी यहीं से रहे, उसके बावजूद भाजपा यहीं पर सबसे ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है हमारे सर्वे में। और जो 23 सीटें आ रही है उसमें से 10 सीटें कुमाऊं से उनके पास आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये कुमाऊं का मुख्यमंत्री या यहाँ का मुख्यमंत्री, गढ़वाल का मुख्यमंत्री, ये मुझे नहीं लगता ये मैटर करेगा इस पूरे चुनाव में। इसमें मैटर किया होगा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी ही वो फैक्टर है जो असर दिखा रही है। और मुझे लगता है कि ये सत्तारूढ़ी रुझान ही है जो इस तरह का ट्रेंड दे रहा है। अच्छा, रक्षा मोर्चा की बात करना चाहूँगा। लग रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगा, लेकिन यहाँ पर लगता है कि टीपीएस रावत जिन्होंने खड़ा किया रक्षा मोर्चा को, अपनी सीट ही बहुत मुश्किल से वो निकाल पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, रक्षा मोर्चा को ये लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस में जो बगावत होगी तो उसके जो मजबूत जो कैंडिडेट होंगे वो टूटकर उनके पास चले जाएंगे और वो उनको चुनाव लड़ा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा के जो बागी अगर लड़े भी तो वो भाजपा के या कांग्रेस के कुछ एक बागी ही रक्षा मोर्चा में गए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने प्रभाव से लड़े और अपने दमखम से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कई सीटों पर वो मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये खिचड़ी सी बनती नजर आ रही है। कांग्रेस भी तकरीबन 30 से 34 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। भाजपा भी 24 से लेकर 28 सीटों के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। यूकेडी भी बहुत कुछ कमाल नहीं कर पा रही। जो निर्दलीय है उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। तो क्या लगता है अगर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो कहाँ कांग्रेस जा सकती है? क्या वाकई में बागियों को वापस लाएगी? दीपक, देखिए, सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टी कुछ भी कर सकती हैं। जब वो जादुई आंकड़े के करीब होंगी और बहुत नज़दीक होंगी तो उनके लिए फिर वो गेम प्लान करना बहुत आसान होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तो वो उसके लिए सत्ता प्राप्त करना, इस जो हमारा सर्वे है उसके हिसाब से वो सत्ता हासिल कर सकती है, उसके बहुत नज़दीक है। बीजेपी की बात करना चाहूँगा। बीजेपी के निशंक की लोग के काफ़ी गतिरोध रहा था। उन्होंने खुद बोलता भितरघात यहाँ पर हुआ है। खंडूरी कहीं ना कहीं उनको हिदायत, उसके चुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते वो लोग नजर आए थे। चुनाव के बाद क्या लगता है, क्योंकि खंडूरी की जो खुद की सीट है कोटदार, वो फंसी हुई है। अगर बाई चांस यहाँ पर भाजपा सरकार बनाती है और खंडूरी अगर चुनाव हार जाते हैं तो उस केस में क्या लगता है कौन सा नाम उभर के आ सकता है? देखिए, पहले तो हमारा जो सर्वे है उसमें, उस सर्वे को देखते हुए तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि भाजपा सरकार बना रही है। भाजपा, मुझे तो नहीं लगता, नहीं, जो हमारा सर्वे है उस हिसाब से भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और जहाँ तक आप कोटद्वार की बात कर रहे हैं तो वास्तव में वो सीट बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से जो सैनिक वोट हैं उनको देखकर, उनको लेकर जो है जनरल खंडूरी ने जो प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया पूरे भाजपा के भीतर की एक कॉन्फिडेंस लूज सा दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उनका डोल रहा है या डोलने लगा। तो शायद उन्हें जनता के वोटों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो उन वोटों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वैसे भी जो ट्रेंड रहा है अभी तक का, तो जो सैनिकों के जो वोट होते थे वो भाजपा को ज़्यादा ही मिलते थे। तो इस बार ऐसा लगा कि शायद भाजपा को भी ये लग रहा है कि कहीं वो वोट हमें ना मिले तो फिर हमारी, उनकी कुछ सीटें फंसी हुई हैं जो, जहां ये वाला जो वोट है वो बहुत मायने रखेगा।
बिल्कुल शोएब, जैसा खंडूरी जी ने बताया, पूरी टीम को वो लीड कर रहे थे। जो सर्वे हमने किया था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है भाजपा से यहाँ पर पिछली बार की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि लगा था कि कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर खड़ा होगा, खासकर यूकेडी की बात करें, रक्षा मोर्चा की बात करें, लेकिन वो लोग यहाँ पर फिसलती साबित हुए। इनके कैंडिडेट कहीं पर भी जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे। फिलहाल हमारा जो अनुमान है तो कहीं ना कहीं खिचड़ी सी बनती दिखाई दे रही। यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं बागी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़े थे। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में, जिस वजह से बागी, क्योंकि जो निर्दलीय हमने दिखाया कि 11 जीत रहे हैं, उसमें वही बागियों की संख्या है जो कांग्रेस से या तो बागी हुए हैं या भाजपा से बागी हुए हैं, और उसमें वही कैंडिडेट है जो अपने क्षेत्रों में खासा रसूख रखते हैं, खासा उनका जनाधार वहां पर है। शोएब, बिल्कुल दीपक, ये चीज़ इस बार नज़र भी आ रहा है कि खिचड़ी सरकार बनने का अंदेशा उत्तराखंड में दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे खंडूरी जी से भी, आशीष के अगर माफ़ कीजिएगा दीपक, कि एक नारा दिया गया था खंडूरी है ज़रूरी, और उससे पहले अगर बात की जाए तो अन्ना हज़ारे ने भी काफ़ी जो लोकपाल बिल बना था उत्तराखंड का उसको सराहा था, काफ़ी तारीफ की थी, और काफ़ी बैनर भी उत्तराखंड में लगे थे उस वक्त अन्ना हज़ारे के साथ खंडूरी जी के, मुख्यमंत्री खंडूरी के। तो कहीं ना कहीं वो असर भी यहाँ पर नज़र नहीं आया। शायद अगर अन्ना जी का इस तरीके से सपोर्ट मिला था, अगर जनता के बीच उतनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री खंडूरी की बढ़ती, तो नतीजे कुछ और होते। बिल्कुल शोएब, मैं खंडूरी से जानना चाहूँगा, अन्ना फैक्टर की लेके बात करना चाहूँगा। लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपोज में वोट यहाँ पर जा सकता है, जिस तरीके से अन्ना फैक्टर हुआ था, रामदेव वाला फैक्टर वहाँ पर हुआ था काले धन को लेकर या लोकपाल बिल को लेकर। यहाँ पर हमारे सर्वे में तो वो दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में देखा जाए जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पिछड़ते नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में क्यों आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड में अभी तीसरी ताकत कहीं दिखाई नहीं देती है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, तमाम दल हैं। लेकिन यहाँ टू पार्टी सिस्टम ही ज़्यादा प्रभावी रहा है। एक बीएसपी ने अपना वो पर, लेकिन वो हरिद्वार तक सिमट कर रह जाती है। तो देखिए, ये ट्रेंड रहेगा जब तक कि तीसरी ताकत मजबूत नहीं होगी, तब तक यही ट्रेंड रहेगा। बीजेपी नहीं आएगी तो फिर कांग्रेस, इन दोनों के बीच में गेम प्लान चलना है। तो क्यों, क्या लगता है अन्ना फैक्टर, बिल्कुल हालांकि अन्ना टीम यहाँ पर आई थी, कुछ जगह पर उनको विरोध भी हुआ था, लेकिन क्यों असर नहीं कर पाया? हालांकि कुल मिला के देखा देहरादून तक और हल्द्वानी तक ही वो लोग सीमित रह गए थे। तो क्या इसके पीछे क्या वजह मांगते हैं? क्या वाकई में तीसरे मोर्चे की कमी है या लोगों तक अपनी बात को वो पहुँचा नहीं पाए? देखिए, अन्ना जो फैक्टर है, अन्ना का जो फैक्टर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर ही मुख्य रूप से वो भ्रष्टाचार पर ही फोकस हुआ था। और आप देखिए कि भाजपा की सरकार ही खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी, और कांग्रेस को अगर यूपी में झेलना पड़ा है तो उसका असर उसका असर यूपी में नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी में मायावती का एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रहा है। तो स्टेट्स में जो सत्तारूढ़ दल है उसी के खिलाफ सत्तारोजी रुझान ही असर करता है। ये इस चुनाव में ऐसा जो सर्वे है हमारे उसमें दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के भ्रष्टाचार जो टॉप मुद्दा उन्होंने उठाया था उसको लेकर लोग संजीदा हुए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, न कि किसी पार्टी के खिलाफ। नहीं, अन्ना ऐसा दिखाई दे रहा था कि अन्ना शायद कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन पब्लिक में एक मैसेज ये भी गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने अपना आंदोलन चलाया है। और वो भ्रष्टाचार चाहे वो भाजपा के खिलाफ हो, वो कांग्रेस के खिलाफ हो, तो पब्लिक के दिमाग में तो भ्रष्टाचार है, तो उसने शायद भ्रष्टाचार को देखकर ही वोट दिया। तो क्योंकि भाजपा सरकार सवालों के घेरे में थी, उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, और उसी दौरान जो है जिस तरह से सत्ता परिवर्तन, भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन किया और बीसी खंडूरी को एक स्वच्छ छवि के, जो माना जा रहा है कि वो स्वच्छ छवि के मतलब वह हैं, राजनेता हैं, उनको नेतृत्व दिया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक मैसेज गया कि शायद इसीलिए बदला है कि सरकार जो है, सरकार पर भ्रष्टाचार के धब्बे लग रहे थे, दाग लग रहे थे, तो उनको धोने के लिए ये नेतृत्व परिवर्तन किया गया। और पब्लिक के बीच में एक मैसेज चला गया पूरा का पूरा कि ये कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो सिद्ध भी हो रहे हैं। अच्छा, रामदेव फैक्टर की बात, क्योंकि रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव से कुछ 2 दिन पहले ही, और उनका साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया था कि भाजपा को वोट करने के लिए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ खुलकर उन्होंने प्रचार किया था और बातों ही बातों में इशारा किया था खुलकर कि भाजपा को वोट दें। वो भी असर यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे जिस तरीके के सर्वे में सामने रुझान आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, रामदेव का जहाँ तक मैं उत्तराखंड की बात कर देता हूँ, तो रामदेव बहुत मतलब इफेक्टिव व्यक्ति नहीं है यहाँ पर उत्तराखंड में रामदेव का कोई ज़्यादा बड़ा असर मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो अन्ना का फैक्टर तो यहाँ काम कर सकता था। वो तभी कर सकता था जब अगर तीसरा मोर्चा अगर सही ढंग से मिलजुल के लड़ता आपस में, लेकिन तीसरा मोर्चा बिखर गया और उसका लाभ जो है दोनों जो मुख्य धारा की जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्होंने उसका लाभ उठाया।
बिल्कुल सर, जैसे खंडूरी जी लगातार बता रहे हैं तो अन्ना फैक्टर का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला उस वे में जिस वे में हम लोग ले रहे थे कि कांग्रेस जिस वे में ले रही थी कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की जो टीम है वो पूरा कांग्रेस के खिलाफ वो प्रचार कर रही है। तो कुल मिला के लोगों ने अन्ना हजारे के मुद्दे को पकड़ा, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने 5 राज्यों में प्रचार किया था और स्वच्छ छवि के नेताओं को जिताने की उन्होंने बात की थी। दूसरी चीज़ रामदेव वाली बात मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो रामदेव पर वहाँ पर रामलीला मैदान में जब वो अनशन कर रहे थे कालाधन के खिलाफ, उनके खिलाफ जो वहाँ पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं रामदेव बौखलाए हुए थे यूपीए सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार से, और हर बार जहाँ पर भी वो जाते थे केंद्र सरकार पर इसको लेकर हमला बोलते थे। और यहाँ पर भी खुद उत्तराखंड में उन्होंने यहाँ पर चुनाव से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद साफ तौर पर इशारा किया था भाजपा, कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने की तरफ उन्होंने इशारा किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने खुद बोला था कि जो पार्टी काला धन वापस लाने की बात का, उनकी बात का समर्थन करेगी, आप उसको वोट दें। जब क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो कहीं नहीं भाजपा का नाम उस पर निकल के सामने आया था, कहीं ना कहीं वो भाजपा को वोट देने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखाई दी, क्योंकि रामदेव की अगर बात करें, जब तक वो रोज योग गुरु थे तो तब तक उनकी यहाँ पर अच्छी खासी उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके बाद से जब से राजनीति में उन्होंने कदम रखा है कहीं ना कहीं, उसके बाद से लोगों का जो उनके तरफ रुझान है वो कम हुआ है। और यहाँ पर देखने को मिला रामदेव यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला, उसके बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा शुरुआती सर्वे निकल कर सामने आया है, और कांग्रेस आगे बढ़ते हुए